गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज जो वीडियो आपको बताने जा रही हूँ, ये जो वीडियो है वो है MBA थर्ड सेम जिन्होंने भी मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन लिया है, वो बच्चों के लिए वीडियोस बनाने जा रही हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको 2 सब्जेक्ट रहेंगे, दैट विल बी कंज्यूमर बिहेवियर, और जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका वो है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो आज जो है हम कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट पर वीडियो आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली, मतलब इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आज लेने जा रही हूँ ताकि आपको उसका बेस क्लियर हो जाए कि वो एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वाई इज कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट। अब इतनी जो भूमिका हमने समझी है, अब इस पे से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें इस कॉम्पिटिटिव एज में हमारे कंज्यूमर्स बनाने हैं, लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर इन मार्केट, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है। एक ही प्रकार की कई दुकानें एक ही मार्केट में लगी होती हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि कंज्यूमर हमारा बने, राइट, हर कंज्यूमर हमारा हो। तो अब इसके लिए क्या करना है हमें? तो सबसे पहले तो हमें इफेक्टिव मार्केटिंग करना है। किस तरीके से आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन स्कीम लगा सकते हो आपके कंज्यूमर के हिसाब से। मतलब यू हैव टू सर्च कि हमारा कंज्यूमर कैसा है, हमारा मार्केट कैसा है, हमारा जो एरिया है वहाँ हमारे कंज्यूमर की क्या डेंसिटी है, ये आपको सबको देखना पड़ेगा। देन आपको उसी तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विल बी कॉम्पिटिटिव, राइट, मतलब आप जो मूल्य निर्धारण करेंगे, मूल्य निर्धारण की रणनीति अपनाएंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उस प्रकार का होना चाहिए कि कन्वीनियंटली आपका प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर तक पहुंच पाए। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर परसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस के आपकी इंफॉर्मेशन, संप्रेषण प्रक्रिया, आपकी इंफॉर्मेशन आपके कंज्यूमर तक रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट ऑल्सो, बिकॉज आपका कंज्यूमर वो बनेगा, इसलिए है ना, वो कम्युनिकेशन आपका प्रॉपरली होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विल बी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहले हमने ऊपर बात कर चुके हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी। यस ऑफ कोर्स, एक कंज्यूमर के देखने का नज़रिया क्या होता है किसी भी चीज़ को, आपको हर कंज्यूमर के देखने के नज़रिए को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, एकदम से कंज्यूमर बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा। एज अ मार्केटर आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है, उस पर रिसर्च करनी है। देन ओनली यू विल बी रिएक्ट व्हेन कंज्यूमर इज ऑन योर शॉप। आई बात समझ में? जब आपके शॉप पे कोई कंज्यूमर है तो आफ्टर दैट रिसर्च ही आप समझ पाएंगे कि ये कंज्यूमर किस प्रकार का है, और उस तरीके से आपको उसके साथ डीलिंग करनी है। देन सोशल फैक्टर्स, यस ऑफ कोर्स, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप्स एंड फैमिली, इन सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपका इनकम स्टेटस कैसा है, आपकी फैमिली किस तरीके से रहती है, लिविंग स्टाइल कैसा है, राइट। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर, सब कल्चर्स एंड सोशल क्लास, किस प्रकार के संस्कृति में आप रह रहे हैं, राइट। देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो गाँव की संस्कृति अलग होती है, शहरों की अलग होती है, तो आप कौन सी संस्कृति को बिलोंग करते हो, ये भी एक मार्केटर को, कंज्यूमर को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी संस्कृति से आए हैं और वो उस संस्कृति के हिसाब से अपना कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं, राइट। देन इकोनॉमिक फैक्टर, यस ऑफ कोर्स, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका इनकम लेवल क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस प्रकार से डिपेंड करता है। तो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज
कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स, इन पर भी हमको चर्चा करनी है। फर्स्ट वन इज द ब्लैक बॉक्स मॉडल। इसमें देखिए अ सिंपल मॉडल दैट फोकसेस ऑन द इनपुट्स मार्केटिंग स्टिमुली एंड आउटपुट्स कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज विदाउट डिलीविंग इनटू द कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब इस मॉडल में आपको क्या देखना है, इनपुट्स और आउटपुट्स। मतलब इनपुट्स मतलब क्या आ रहा है और कैसे भेजना है, राइट। इनपुट्स में क्या आएगा, मार्केटिंग स्टिमुली, और आउटपुट्स में कंज्यूमर रिस्पॉन्सेस। मतलब जो मार्केटर है वो एक जो सिग्नल देगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उस प्रकार से क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप सिग्नल इन द सेंस क्या समझ सकते हैं, एक प्रकार की वो मार्केटिंग करेंगे, और उस मार्केटिंग से उस जो नए टेक्निक्स है उनसे कंज्यूमर किस प्रकार रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं ना, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे सेल्स प्रमोशन स्कीम देख ले कि एक पे एक फ्री कोई भी प्रोडक्ट को। जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो ठंडी के टाइम पे जैसे कोई मॉल वगैरह में चले जाइए आप, गुड़पट्टी होती है ना, गुड़पट्टी ठंडी में, या गजक होती है ठंडी में, काफ़ी लोग इसे मतलब खाते हैं। तो अगर मॉल में ये स्कीम लगी है कि एक पैकेट पे दूसरा पैकेट फ्री है, तो ज़रूर मॉल की जो है कंज्यूमर की ये मेंटालिटी है कि सीज़न की चीज़ें अगर उनको इस तरीके से ऑफर में मिल रही है तो वो ज़रूर जाएंगे। ये अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग मेंटालिटी होती है, साइकोलॉजिकल। काफ़ी हमें रिसर्च करनी है इस पर और काफ़ी हमें काम करना है। तो एक मेंटालिटी इस प्रकार की भी होती है। तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल में हम आगे देखेंगे इसको। देन स्टिमुली रिस्पॉन्स मॉडल, अ मोर डिटेल्ड मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। टू फैक्टर्स आर देयर, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। किस प्रकार समाज में अलग अलग साइकोलॉजी के लोग रहते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग साइकोलॉजी के कंज्यूमर्स रहते हैं। उन कंज्यूमर्स को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज करके रिजल्ट निकालना है कि वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव आपको करना है। देन कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, अ मॉडल दैट एम्फसाइज द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, इन्वॉल्व इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड परचेज डिसीजन। इसमें कैसा डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर कैसे डिसीजन्स लेता है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो क्या आप जाकर के तुरंत मोबाइल शॉप पे बोलेंगे भैया वो वाला मोबाइल दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार हाई इन्वॉल्वमेंट होता है कंज्यूमर का, किस प्रकार लो इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग मॉडल, अ मॉडल दैट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ हैबिट्स, इमोशंस एंड सोशल नॉर्म्स इन कंज्यूमर बिहेवियर। किस प्रकार की आदतें रखते हैं कंज्यूमर, किस प्रकार के इमोशंस एंड फीलिंग्स रखते हैं। देखिए कभी कभी आप अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदने जाते हो, उससे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, या फिर आप अपनी मम्मा के लिए मदर्स डे पे गिफ्ट लेने जाते हो, या फादर्स डे पे फादर के लिए लेने जाते हो, तो वो जो गिफ्ट आप लोगे वो आपके इमोशंस से जुड़े होते हैं। आप उस जगह पर जो है एक मार्केटर को आपको समझना रहेगा कि इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ आपको ऑफर करे और आप वही चीज़ उससे मांग रहे हो। तो ये आपस में दोनों का बैलेंस जमना चाहिए। दैट ओनली विल बी द कंज्यूमर बिहेवियर। इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।